हेलो दोस्तों। आज मैं बात करूंगा फैटी लिवर के बारे में। जैसा तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैटी लिवर क्या है। तो फैटी लिवर एक ऐसी समस्या है जिसमें हमारा जो लिवर होता है उसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं या उसकी जो रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, उसकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है और हमारा सेल जो होता है लिवर का वो धीरे धीरे क्या होता है कि डेड करना स्टार्ट करता है। और इसकी वजह से उसके जो ब्लड वेसल्स हैं और जो बाकी के अंग हैं उसमें पानी भरना स्टार्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारा लीवर सड़ने लगता है। उसको इंग्लिश में हम नेक्रोसिस भी बोलते हैं। तो ये तो थी हमारी फैटी लिवर की बात कि आखिर फैटी लिवर होता क्या है। लेकिन ये फैटी लिवर क्यों होता है ये जानना हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और फैटी लिवर अगर हमें हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें फैटी लिवर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम या फिर हमारे को कैसे पता चले कि हमें फैटी लिवर है या नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि अगर किसी भी व्यक्ति को फैटी लिवर है तो उसको एसाइटिस होने का खतरा बना रहता है। मतलब कि उसके जो पेरिटोनियल कैविटी है या एब्डोमेन कह लीजिए या पेट कह लीजिए, उसके पेट में पानी भर जाने का समस्या उत्पन्न होता है। तो जिस भी व्यक्ति को एसाइटिस हो रहा है तो हो सकता है कि उसको कहीं ना कहीं फैटी लिवर की समस्या हो। उसको हल्का सा बुखार आ सकता है, एब्डोमेन में उसके पेन हो सकता है, उसको वेट लॉस हो सकता है और तो और उसका रेस्टलेसनेस होने की खतरा भी उत्पन्न होती है। तो जिस भी व्यक्ति को फैटी लिवर की समस्या है उसमें क्या क्या होगा, उसमें सबसे पहले हमारे को देखना है कि कहीं उसके जो मतलब जो उसके एब्डोमेन है, कहीं उसके एब्डोमेन में पानी तो नहीं भर गया है, कहीं हमारे को हल्का बुखार तो नहीं आ रहा है, कहीं हमारा वेट लॉस तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारे को रेस्टलेसनेस महसूस तो नहीं हो रही है। अगर हमारे एब्डोमेन में पानी भर गया है या हमारे एब्डोमेन में दर्द है या हमारा वेट लॉस हो रहा है धीरे धीरे, तो हमें ये चिन्हित करता है कि कहीं ना कहीं हमें फैटी लिवर की समस्या हो रही है। तो मोस्टली लोग यही समझते हैं कि फैटी लिवर जो है वो क्या होता है कि दारू पीने से होता है। नहीं, फैटी लिवर सिर्फ दारू पीने से नहीं होता है, लेकिन ये कह सकते हैं कि दारू एक बहुत बड़ा कारण उत्पन्न हो सकता है फैटी लिवर को करने में। इसलिए हम सबसे पहला कॉज तो अल्कोहल को ही लेंगे। सबसे पहला कॉज जो होता है, सबसे पहला कारण जो होता है वह अल्कोहल ही होता है फैटी लिवर को करने के लिए। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वह है इन्फेक्शन, जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, ये सब चीज़ जो वायरस होते हैं, इन सब वायरसों की वजह से हमारे शरीर में फैटी लिवर उत्पन्न होने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा होता है एक अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन और कुछ नहीं बल्कि सिंपल सा एक, क्या कह सकते हैं कि हम अल्फा टॉक्सिन जो होता है, ग्राउंडनट होते हैं, जो बादाम होते हैं, जो हमारे चिनिया बादाम जिसको हम कहते हैं, उस बादाम में अगर हवा लग जाए या मॉइस्ट गीला हो गया है और उस गीला की वजह से उसमें फंगस जम गए हैं, तो उसके वजह से उसमें एक फंगस जो होता है वो एस्पैरजिलस जो फंगस होता है वो उसमें एक टॉक्सिन छोड़ता है, उसको बोलते हैं अल्फा टॉक्सिन। जिसकी वजह से हमारे को उस टॉक्सिन की वजह से फैटी लिवर होने का चांसेस बढ़ जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है हमारा एक ड्रग है मेथोट्रेक्सेट, जो कि कैंसर के पेशेंट को दिया जाता है। इस ड्रग के वजह से भी हमारे को फैटी लिवर होने का चांसेस है। चौथा है हमारा आयरन या कॉपर। अगर किसी भी चीज़ को हम ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कॉपर हो गया, हेवी डिपोजिशन होगा, तो हमारे लीवर पर वो जोर पड़ेगा और लीवर पर ज़्यादा जोर पड़ने की वजह से लीवर पर इफेक्ट आता है और धीरे धीरे हमारा लीवर खराब होने लगता है। तो हमने जैसे देखा कि लीवर खराब होने का सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान, हमारे रहन सहन। अगर हम दारू अल्कोहल इस सब को छोड़ देते हैं तो हमारा लीवर खराब नहीं होगा। ये हमारा सबसे बड़ा कारण है। इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी मोस्टली आपको देखने को मिलेगा, हेपेटाइटिस बी, सी सब की वजह से भी हमारे यहाँ हो सकते हैं। या फिर ग्राउंड नट्स,
अब चलते हैं, हम बात करते हैं कि आखिर ये फैटी लिवर तो हो गया, इनके साइन एंड सिम्टम्स का सबसे बड़ा साइन एंड सिम्टम एसाइटिस हमने देख भी लिया। तो हम इसे ठीक कैसे करेंगे? तो अगर आप इसे घर पर ठीक करना चाहते हैं तो आप इसे डाइटरी मैनेजमेंट या फिर अपने डाइट को बदल कर इसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि हम फैटी लिवर को डाइट से बदल कर आखिर कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने खान पान को बदल कर कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है कि आखिर हमारा जो फैटी लिवर है उसमें नेक्रोसिस हो रहा है, कहीं ना कहीं सेल का डैमेज हो रहा है। तो धीरे धीरे हमारा जब सेल डैमेज होता है तो उसको हम सेल को डैमेज होने से बचाने के लिए हमें सेल को मरम्मत करनी होती है। और सेल हमारा बना होता है प्रोटीन से। तो हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि जिस पेशेंट को एसाइटिस हुआ है, जिस पेशेंट को फैटी लिवर हुआ है, उसे हम हाई प्रोटीन दें। और हाई प्रोटीन के साथ साथ हम उससे हाई कार्बोहाइड्रेट, हाई कैलोरी भी दें। हाई कैलोरी देने का सबसे बड़ा कारण है कि उसका फैटी लिवर होने की वजह से उसमें ग्लाइकोजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, उसमें फूड का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसलिए हम उसको कहीं ना कहीं कैलोरी इंटेक को बढ़ाना है। हाई प्रोटीन एंड हाई कार्बोहाइड्रेट्स, हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर हम फैट को रिड्यूस्ड अमाउंट में देते हैं, फैट को न मात्रा देते हैं, फैट को मॉडरेट अमाउंट में देते हैं। क्योंकि फैट अगर रहेगा तो फैट को हमारा शरीर पचा नहीं पाएगा। और दूसरी चीज़ कि हमारा लिवर पहले से ही खराब है तो उस फैट की वजह से और भी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि हम उसको फैट सोलुबल विटामिन दे सकते हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देने का सबसे बड़ा कारण है कि हम जो एनीमिया होगा लिवर डैमेज होने की वजह से, उस एनीमिया को ख़त्म कर सकते हैं। वो एनीमिया होने से हम उसको बचा सकते हैं। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फॉलिक एसिड, ये सब हम उसे दे सकते हैं। तो फैटी लीवर अगर किसी को भी होता है तो हम घर पर मैनेज कर सकते हैं। उसे हाई प्रोटीन देकर, हाई कार्बोहाइड्रेट देकर और लो फैट देकर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है। तो आप हाई प्रोटीन का अच्छा स्रोत जैसे सोयाबीन, पनीर ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें फैट की मात्रा कम हो। हाई कार्ब्स ले सकते हैं लेकिन फैट नहीं लेना है, ध्यान रहे फैट बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप फिश ले सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि कोई भी व्यक्ति अगर अल्कोहल पीता है तो उसे अल्कोहल को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। अल्कोहल तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अल्कोहल पीने से हमारे शरीर में 80% से ज़्यादा फैटी लिवर होने के चांसेस हैं। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे खान पान में अनियमितता, मतलब हम कुछ भी कभी भी खा लेते हैं और कॉन्स्टिपेशन होता है, हमारे शरीर पर उसका बुरा असर पड़ता है। तो नॉन फैटी लिवर होने का चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कम करें। रिफाइंड ऑयल होने की वजह से भी फैटी लिवर बढ़ता है। तो सबसे बड़ी चीज़ हमने आज देख ली। तो आगे से मैं यही कोशिश करूँगा कि आप लोग अपने खान पान के माध्यम से इस फैटी लिवर होने की चीज़ों को बचा सकते हैं। और विटामिन की मात्रा आप अपने शरीर में बढ़ाएं। विटामिन आप फल खाकर विटामिन को बढ़ा सकते हैं। सप्लीमेंट की मात्रा कम करें, क्योंकि सप्लीमेंट जो होता है वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। डॉक्टर के सलाह पर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं वो सही है, लेकिन ऐसे आप सप्लीमेंट नहीं लें। सप्लीमेंट की जगह आप कोशिश करें कि जो डाइटरी है प्रोडक्ट है उसके थ्रू लें। तो इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप कोई नया टॉपिक सुझाएंगे ताकि मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।